हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल जेम के स्टडी में स्वागत है। तो आज हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे। नंबर वाइज देखेंगे कौन सा राष्ट्रपति कब बना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। भारत होता है राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रमुख होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी। जो IAS IPS लेवल के बड़े अधिकारी होते हैं उनके सहयोग से क्रियान्वित की जाएंगी, लागू की जाएंगी। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्य के पहले संवैधानिक प्रमुख थे वो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 2 पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं, ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। मतलब आनंद और प्रसन्नता का जीवन ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। नंबर 3 पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपने पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्रांति ला दी। नंबर 4 पर है VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नंबर 5 पर हैं फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वह दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर चयन होते हुए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। इसके बाद BD जत्था को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। नंबर 6 पर हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा। नंबर 7 पर हैं ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी थे।
उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, देखो, भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर, पंजाब और भारत में जो है स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर था, को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चला गया था। उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इनके पद पर रहते हुए, जब ये राष्ट्रपति पद पर थे, तभी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और 1984 के सिख विरोधी दंगे भी हुए थे। और ये पहले थे जो सिख प्रेसिडेंट बने थे। नंबर 8 पर हैं आर वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वो 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई सम्मान प्राप्त हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा रूसी सरकार ने तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री कुमारस्वामी कामराज पर यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया था। नंबर 9 पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। कानूनी पेशे से वह उनकी बहु उपलब्धियों के कारण इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया। तो नंबर 10 पर हैं डॉक्टर के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित, ये जो के.आर. नारायण थे, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ये मलयाली व्यक्ति थे। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और नंबर 10 पर हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है इन्हें। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 1974 के मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका में देखा गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नंबर 12 पर हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ये पहली महिला थी, भारत के राष्ट्रपति पहली महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये इसके पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। नंबर 13 पर है प्रणब मुखर्जी।
राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। नंबर 14 पर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक भारतीय वकील और राजनीतिक हैं। वह भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति थे। वह 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। नंबर 15 पर है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरवेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू हैं। अब एक नज़र में हम देखते हैं कार्यकाल किनका कब तक कार्यकाल रहा, कौन से राष्ट्रपति का कब तक कार्यकाल रहा। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी से 1950 से 13 मई 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को इनको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसा पिछली बार मैंने बताया, इसके पहले बताया जैसे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। नंबर 4 में वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। नंबर 5 पर है फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। नंबर 1 फिर इनके पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे बसप्पा दानप्पा जत्ती। ये रहे थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। नंबर 6 पर है नीलम संजीवन रेड्डी। ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। नंबर 7 पर है ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। नंबर 8 पर है आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। नंबर 9 पर है शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। क्या नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नंबर 11 पर हैं हमारे मिसाइल मैन, ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। नंबर 12 पर है प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही। प्रणब मुखर्जी जी 25 जुलाई
से 25 जुलाई 2017 तक रहे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022 तक रहे। और द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 से अवलंबी अभी भी हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।